जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक पब्लिकेशन है आरबीडी पब्लिकेशन, जिसमें शाह, शर्मा और मंगल जी राइटर हैं, और ये बुक ज़्यादातर राजस्थान में शायद चलती है। स्टूडेंट ने हमें बताया बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पर। और आप किसी की बुक चलती हो, नियम कानून सब वही है, चाहे शाह मंगल की बुक हो, चाहे साहित्य भवन की बुक हो, चाहे जिस पब्लिकेशन की बुक हो। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कहता है निम्न सूचनाओं के आधार पर 3 मकानों के सकल वार्षिक मूल्य की गणना करिए। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या मालूम करना है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सकल वार्षिक मूल्य की गणना करें। इंग्लिश में कहता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मालूम करना है, फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आपको मालूम है। और आपके सामने म्युनिसिपल वैल्यू 12,000 दिया है पहले हाउस में, दूसरे हाउस में 24,000, तीसरे हाउस में 24,000। फेयर रेंट दिया है पहले हाउस में 18,000, दूसरे हाउस में 18,000, तीसरे हाउस में 30,000। एक्चुअल रेंट दिया है पहले हाउस में 9600, दूसरे हाउस में 12,000, तीसरे हाउस में 28,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया है पहले में नील है, दूसरे में नील है, और 27,000 दिया है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप समझेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हिंदी में कहेंगे सकल वार्षिक मूल्य की गणना करनी है। कोई बात नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में 2 नियम होता है। एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो, और एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ना हो। जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा तो रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में यानी कि पहला हाउस में, हाउस नंबर 1 में रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू है, दूसरे में भी नहीं लागू है, और तीसरे में लागू है। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो तब का नियम। बहुत सारी वीडियोस हमारी बनी हैं, बहुत सारी वीडियो बनी है इनकम टैक्स पर। तो आपको बताना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है म्युनिसिपल वैल्यू। एमबी का मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर का मतलब फेयर रेंट, और एआर का मतलब एक्चुअल रेंट, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू को नगर पालिका मूल्य कहते हैं हिंदी में, फेयर रेंट को उचित किराया कहते हैं, एक्चुअल रेंट को वास्तविक किराया कहते हैं, और स्टैंडर्ड रेंट को प्रमापित किराया कहते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में जो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं उसको। और उसके बाद लिखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। ध्यान दीजिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, नगर पालिका मूल्य 12,000। फेयर रेंट कितना दिया है, 18,000 दिया है। इन दोनों में जो ज़्यादा है उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड। म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य और फेयर रेंट में दोनों में जो ज़्यादा हो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट हमारा है 9600। इन दोनों में अब जो ज़्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। याद रखिएगा, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है।
बहुत आसान है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ज़्यादा हो, ठीक है। उत्तर मिला लेते हैं पहले। बुक में क्वेश्चन भेजा है स्टूडेंट ने, 18,000 रुपये आ रहा है पहले का, दूसरे का 24,000 आ रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित होता है, और एक्चुअल रेंट दोनों में जो ज़्यादा हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब हम बार बार लिखना नहीं, हमको देर भी हो रही है, मुझे कोचिंग जाना है, सुबह का टाइम है, वीडियो बनाना था, बना दे रहे हैं। और म्युनिसिपल वैल्यू हमारा कितना है 24,000। फेयर रेंट दूसरा मकान, अब आइए दूसरा मकान है, अब फेयर रेंट 18,000 और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा क्या है 24, एक्चुअल 12,000। याद रखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड, एक्चुअल रेंट इन दोनों में जो ज़्यादा हो, ज़्यादा तो है 24,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शकल वार्षिक मूल्य आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ना समझ में आ रहा हो तब भी मेरी कमी नहीं है अभी, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा जल्दबाजी में भी बना रहा हूँ। और अब थर्ड हाउस है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड हाउस है जब आरसीए लागू ना हो, लिखा जाता है म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट मोर एक्सपेक्टेड रेंट अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, अथवा स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में जो कम हो सो एक्सपेक्टेड अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मोर। थर्ड में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 24,000 ना, और फेयर रेंट कितना है 30,000, दोनों में ज़्यादा क्या होगा 30,000। स्टैंडर्ड रेंट क्या है 27,000, दोनों में क्या है 27,000। एक्चुअल रेंट क्या है 28,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा 28,000 आपका आंसर आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।